दोस्तों भारत के लिए एक नहीं बल्कि एक साथ 10 से ज्यादा खुशखबरी आ रही है। एक तरफ तो एससीओ मीटिंग में रूस के रक्षा मंत्री ने भारत पहुंचकर पूरी दुनिया को हिलाकर रख दिया है, तो वहीं दोस्तों दूसरी तरफ मीटिंग में चीन रोने लगा है। लेकिन ऐसा क्यों हुआ, आप ये जानकर चौंक जाएंगे। इन सब में दोस्तों सबसे दिलचस्प बात वीटो पावर को लेकर हो रही है, जहां भारत अपना झंडा गाड़कर टस से मस होने तक को तैयार नहीं है। भारत के वीटो पावर पर नया बखेड़ा हो गया है, जो बहुत बड़ा तूल पकड़ चुका है। इस वक्त दोस्तों चीन भारत आकर रो रहा है, जबकि भारत ने पाकिस्तान को मीटिंग से बाहर निकालकर उससे पुंछ हमले का बदला ले लिया है। दरअसल दोस्तों G20 मीटिंग के लिए पाकिस्तान के विदेश मंत्री को भी भारत आना था, लेकिन दोस्तों भारत ने बिलावल भुट्टो के भारत निमंत्रण पर साफ मना कर दिया है और कह दिया है कि हम जिसको बुलाना चाहेंगे उसी को बुलाएंगे। तो दोस्तों वीटो पावर पर अब तक का सबसे बड़ा घमासान छिड़ गया है। इस बार भारत पूरे आर पार के मूड में है। ताल ठोक कर भारत ने कहा है कि या तो वीटो पावर को डस्टबिन में फेंको या फिर जल्द से जल्द इसे भारत को दे दो। भारत ने वीटो पावर को लेकर इतनी बड़ी बातें कही हैं, जिसे सुनकर फ्रांस, अमेरिका और चीन जैसे देश भी सदमे में पड़ गए हैं। एससीओ मीटिंग में दोस्तों रूस के रक्षा मंत्री ने भारत के वीटो पावर पर मुहर लगाने की भरपूर कोशिश की है, क्योंकि रूस इस वक्त यूक्रेन युद्ध छोड़कर भारत से दोस्ती निभाने में पूरी तरह से लगा हुआ है। इस महीने रूस यूएनएससी की अध्यक्षता संभाले हुए है और दोस्तों ऐसे में साफ तौर पर रूस भारत को वीटो पावर देना चाहता है, लेकिन चीन बार बार इसमें बखेड़ा खड़ा कर देता है। एससीओ मीटिंग के दौरान भारत ने चीन को औकात दिखा दी, जिसके बाद चीन के रक्षा मंत्री कुर्सी पर बैठकर रोने लगे और उन्होंने भारत के बारे में जो बातें कही है उससे सुनकर दोस्तों पूरी दुनिया की होश उड़ गए हैं। यहाँ से दोस्तों अब ये बिल्कुल साफ तरीके से साबित हो जाता है कि चीन ने भी धीरे धीरे अब भारत को वीटो देने का मन बना लिया है। यकीन मानिए दोस्तों, चीन के रक्षा मंत्री का बयान सुनकर खुद भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी हैरान हो गए और ठीक उसी वक्त भारत ने यूएनएससी में वीटो की दहाड़ लगाकर चीन की तरफ से दिए गए ग्रीन सिग्नल पर फाइनल मोहर लगा दी है। इसका मतलब हुआ कि अब भारत के सामने वीटो के लिए जो एकमात्र रोड़ा चीन के रूप में बचा हुआ था, अब वो भी खत्म हो चुका है। एससीओ मीटिंग भारत के लिए एक मील का पत्थर साबित होने जा रही है। वहीं दूसरी तरफ अमेरिका ने भारत पर बयान देकर पूरी दुनिया को चौंका दिया है। अमेरिका ने कहा है कि भारत नाटो में शामिल हो या ना हो, हम तो उसे नाटो का मेंबर ही मानते हैं। मतलब अमेरिका ने दुनिया को बता दिया है कि अगर भारत पर हमला होगा तो उसे अमेरिका पर हमला माना जाएगा। अमेरिका के इस नाटो वाले बयान को सुनकर चीन भी सदमे में आ गया है और उसने भी भारत के सपोर्ट में गीत गाना शुरू कर दिया है। मीटिंग के दौरान रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने चीनी जनरल ली शांगफू से हाथ नहीं मिलाया था, जिसके बाद ड्रैगन की हेकड़ी निकल गई और उसने भारत के बारे में जो तारीफ की है वो बेहद चौंकाने वाली है। भारत और चीन के बीच पिछले कुछ सालों से सीमा पर तनाव बरकरार है। इस तनाव के बीच हाल ही में शंघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन की बैठक हुई, जहां चीन अचानक रोने लगा और भारत से सहानुभूति हासिल करने के लिए आंसुओं की गंगा बहाने लगा। इस बैठक में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कड़ा संदेश देते हुए अपने चीनी समकक्ष जनरल ली शांगफू के साथ हाथ नहीं मिलाया। राजनाथ सिंह ने साफ तौर पर कहा कि जब तक सीमा पर शांति नहीं होती, चीन के साथ हाथ मिलाना तो दूर की बात है, उससे ढंग से बातचीत भी नहीं करेंगे हम। भारत द्वारा दिए गए इस संकेत के विरोध के कुछ देर बाद ही चीन का नरम रुख देखने को मिला है। राजनाथ सिंह के इस रवैये को देखकर चीन का दिल दुख गया है। एक तरफ भारत और रूस के बीच गर्मजोशी को देखकर चीनी भारत से हाथ मिलाने को तड़प रहा था, लेकिन राजनाथ सिंह ने चीन को ऐसा तमाचा मारा कि वो मौके पर ही रो पड़ा। दरअसल चीन के रक्षा मंत्री ली शांगफू ने कहा कि उनका देश और भारत दोनों एक समान हित हैं। जी हाँ दोस्तों, अब चीनी जनरल ने भारत के साथ दोस्ती और भारत को महान देश बताकर एक महत्वपूर्ण पड़ोसी देश भी बता दिया है। चीनी जनरल ने भारत और चीन को प्रमुख पड़ोसी देश और महत्वपूर्ण विकासशील देश करार दिया है। भारत और चीन एक दूसरे के बिना रह नहीं सकते, इसलिए हमारी दोस्ती बेहद जरूरी है और हमें इग्नोर ना किया जाए, ऐसा दोस्तों चीनी जनरल का कहना है। उन्होंने कहा कि चीन और भारत के बीच जितने मतभेद हैं, उनकी तुलना में दोनों ही देश
कहीं ज्यादा साझा हित रखते हैं। चाइना मिलिट्री ऑनलाइन की रिपोर्ट के मुताबिक चीनी रक्षा मंत्री ने बताया कि दोनों ही देश को द्विपक्षीय संबंधों और होने वाले विकास को व्यापक, दीर्घकालिक और रणनीतिक दृष्टिकोण को नजरिए से देखना चाहिए। भारत और चीन को चाहिए कि वे साथ मिलकर दुनिया के लिए ज्ञान और शक्ति का योगदान दें। यहाँ गौर करने वाली बात यह है कि रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने ली शांगफू के साथ होने वाली द्विपक्षीय बैठक से पहले उनसे हाथ नहीं मिलाया, मगर उन्होंने काजाकिस्तान, ईरान और कजाकिस्तान के रक्षा मंत्रियों के साथ हाथ मिलाया। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक चीनी रक्षा मंत्री ने भारत चीन सीमा को लेकर भी बात की। उन्होंने बताया कि सीमा पर हालात स्थिर हैं। फिलहाल दोनों पक्षों ने सैन्य और राजनयिक चैनलों के माध्यम से एक दूसरे की बात करना जारी रखा है। अब दोस्तों आइए बात कर लेते हैं भारत के वीटो पावर पर यूएन में क्या बखेड़ा चल रहा है उसके बारे में। सिर्फ 5 देशों को वीटो पावर दिए जाने और उसके राजनयिक दुरुपयोग पर भारत भड़का हुआ है। यूएनएससी में सबको सुनाई भारत ने खरी खरी। यूएनएससी में सिर्फ 5 देशों को वीटो पावर दिए जाने और उसके राजनीतिक दुरुपयोग को लेकर भारत आग बबूला हो गया है। भारत ने गरजते हुए कहा है कि या तो वीटो पावर को कूड़ेदान में फेंको या फिर इसका बंटवारा समान रूप से करो। भारत ने कहा है कि यूएनएससी में वीटो का इस्तेमाल नैतिक दायित्वों के आधार पर नहीं बल्कि राजनयिक विचारों के आधार पर किया जाता है और वीटो इस्तेमाल करने का अधिकार केवल 5 स्थायी सदस्यों को दिया जाना देशों की संप्रभुता समानता की अवधारणा के विपरीत है। अगर भारत को वीटो पावर नहीं दिया गया तो फिर भारत भी यूएन से अपना नाता तोड़ सकता है। आज वीटो पावर पाने के हक में भारत बेहद प्रबल दावेदार है। संयुक्त राष्ट्र में भारत की प्रतिनिधि ने 193 सदस्यीय महासभा द्वारा वीटो पहल को पारित किए जाने के 1 साल बाद वीटो के इस्तेमाल पर आयोजित महासभा की बैठक में कहा कि पिछले 75 साल से अधिक समय में सभी 5 स्थायी सदस्यों ने अपने अपने राजनीतिक हित साधने के लिए वीटो का इस्तेमाल किया है। 75 साल से हम भी वीटो के लिए लाइन में खड़े हैं, लेकिन अब सब्र का बांध टूट चुका है और एक नया यूएन बनाने की नौबत आ गई है। कुल 15 देशों वाली सुरक्षा परिषद के केवल 5 स्थायी सदस्य चीन, फ्रांस, रूस, ब्रिटेन और अमेरिका हैं और उन्हीं के पास वीटो इस्तेमाल करने का अधिकार है। बाकी के 10 सदस्य देश 2 साल के लिए अस्थायी रूप से चुने जाते हैं और उनके पास वीटो का अधिकार नहीं है। लेकिन यूनाइटेड नेशंस की दादागिरी अब नहीं चलने वाली। भारत को जल्द से जल्द वीटो पावर दे दो, वरना अंजाम बहुत बुरा होगा। जब वीटो पहल संबंधी प्रस्ताव पारित किया गया था, उस समय भारत ने प्रस्ताव को पेश करने में समावेशिता की कमी पर खेद जताया था। भारत ने वीटो के सवाल सहित यूएनएससी सुधार के सभी 5 पहलुओं से आईजीएन यानी कि अंतर सरकारी वार्ता प्रक्रिया में स्पष्ट रूप से परिभाषित समय सीमा के जरिए व्यापक तरीके से निपटने की आवश्यकता को रेखांकित किया। माथुर ने जोर देकर कहा कि मतदान के अधिकार के संदर्भ में या तो सभी राष्ट्रों के साथ समान व्यवहार किया जाए या फिर नए स्थायी सदस्यों को भी वीटो का अधिकार दिया जाना चाहिए। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने भी दोस्तों हाल ही में कहा था कि भारत जल्द ही वीटो पावर पाने वाला देश बन जाएगा या फिर यूनाइटेड नेशंस का ये पूरा गेम ही खत्म कर देगा।